पर विश्वास रखो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर लर्निंग विद मीना में। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई। 5 बजे उठकर मैंने ब्रश किया और इसके बाद मैंने गर्म पानी पिया, क्योंकि गर्म पानी पीने से हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं और नींद भी अच्छे से खुल जाती है और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। अब मैं पढ़ने बैठ गई। मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में अभी शुरू कर रही हूँ। इस स्लॉट में मैं पढ़ने जा रही हूँ कम्युनिकेशन ऑफ पेपर 1 यूजीसी नेट। और कम्युनिकेशन में आज मैं पढ़ूंगी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ मैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले रिवीजन कर रही हूँ जो भी मैंने पहले पढ़ा है। इसमें आज हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और मास मीडिया मॉडल। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। फ्रेंड्स, 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं रेडी हो गई थी घर के बाकी काम को करने के लिए। मैंने पूजा करी और फिर बाकी सारे घर के काम किए, बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा स्टडी का स्लॉट शुरू करूँगी। मेरा दूसरा स्टडी का स्लॉट शुरू हुआ था 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। तो यहाँ पे मैं वही पढ़ाई कर रही हूँ अपनी। यहाँ पे मैं बीएड की फाइल्स प्रिपेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि हम अपने समय को कैसे बांटें, खासकर तब जब हमें घर के कामकाज और पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यह काम आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि समय ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम समय का सही उपयोग सीख लें तो हम न केवल पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, बल्कि घर की जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से निभा सकते हैं। और इसके लिए कुछ उपाय हैं। इसका सबसे पहला उपाय है टाइम मैनेजमेंट। हमें अपने दिन का एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कब कौन सा काम करना है आज। इससे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा और बाकी काम भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। दूसरा उपाय है प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटी तय करनी है आपको कि आपको क्या काम करना है पहले। हर दिन हमें ये सोचना चाहिए कि आज सबसे ज़रूरी क्या है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से घर के काम करने हैं। जब हम प्राथमिकता के हिसाब से काम करते हैं तो हम समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। तीसरा उपाय है अच्छी पढ़ाई की आदत। लंबा समय लगातार पढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि कम समय में गहराई से पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं। क्या है पोमोडोरो टेक्निक? इसमें 25 से 30 मिनट तक गहराई से पढ़ाई की जाती है और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। यह तरीका ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद करता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परिवार हमारी ताकत है। यदि हम परिवार के लोगों से मदद मांगें और जिम्मेदारियां बांट लें तो बोझ कम हो सकता है। काम बांटने से न केवल समय बचता है, बल्कि हम पढ़ाई पर भी बेहतर ढंग से ध्यान दे पाते हैं। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, खुद का ख्याल रखना। अगर हम लगातार काम करते रहेंगे और आराम नहीं करेंगे तो शरीर और मन दोनों थक जाएंगे। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना, टहलना और थोड़ी देर आराम करना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, घर का काम और पढ़ाई दोनों ही हमारे जीवन के हिस्से हैं। अगर हम संतुलन बनाना सीख लें तो न केवल पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, बल्कि घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा सकते हैं। याद रखिए, अनुशासन और समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरी रूटीन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और हाँ, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।